स्टार्ट किया जाए। आरपीएफ का कांस्टेबल है, वो बात नहीं। आरपीएफ का कांस्टेबल न्यू 6 सबके पास पीडीएफ चल गया है? सबके पास पीडीएफ चल गया है? आरपीएफ का न्यू 6 आज स्टार्ट करेंगे कांस्टेबल का, ठीक है। पीडीएफ खोलिए, पीडीएफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीके 50 क्वेश्चन ऑफ जीके, जीके जीएस का 50 क्वेश्चंस, जीके जीएस का 50 क्वेश्चंस, ठीक है। जीके जीएस का 50 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं आज। चलो देखो बाबू लोग, जीके जीएस का 50 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी में कर दे पहले, नहीं तो कितना जन इधर पढ़ने वाला है। चलो देखो, ए रैमसर मैकडोनाल्ड, इधर देखो। मैकडोनाल्ड बाबू, मैकडोनाल्ड बाबू, चलो देखो। बाबू रेडी है? रेडी है? ग्रुप में तो ऑलरेडी दे दिए हैं, पहले ही भेज दिए, काले भेज दिए थे, नहीं भेज दिए थे बाबू? वाह, एक आंसर हो गया। आंसर हम सोचे आंसर भेजा है, बोला जी पाले जी। आवाज जा रहा है ना एकदम पूरा माइक टाइप का आवाज जा रहा है आपके पास? जैसे माइक में बोल रहा, माइक। हाँ सुन रहा है, लिख देता है, सुने कैसे? अजीब बात करती है। कहीं नहीं दिखाई देगा इसमें? चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चार्ट होता रहता है तो लाइव चले, चार्ट भी होता रहे। चलो देखो, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। संविधान सभा में कितना था? संविधान सभा में प्रारूप संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वरी, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। समझ आ गया? नेक्स्ट, डैश हिमालय का बाह्य पर्वत है, सबसे बाह्य पर्वतमाला, सबसे बाह्य पर्वतमाला बोला है, पर्वतमाला हिमालय के सबसे बाह्य, बाह्य मतलब बाहर का, पर्वतमाला बाहर का, ठीक है। हिमाद्री, हिमाद्री कहां से हो जाएगा? हिमाद्री तो हिमालय का हिस्सा है। हिमाद्री मतलब क्या होता है? ग्लेशियर्स। तो शिवालिक का हिस्सा है। पीर पंजाल शिवालिक का हिस्सा है। कैलाश पर्वत लेकिन ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन है तो, है ना। शिवालिक क्या है? बाह्य पर्वतमाला है, मतलब बाह्य मतलब सबसे बाहर। अभी भी नया नया बन रहा है, ये कहना चाह रहा है ये, अभी भी नया नया क्या हो रहा है? बन रहा है, इसलिए शिवालिक को क्या कहते हैं? बाह्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वो अपने मालिक के मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना किया। कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। वास्तविक शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210। थोड़ा कचार दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर, क्या ये वास्तविक शासक था? गुलाम वंश की स्थापना इसी ने किया था। किसने गुलाम वंश की स्थापना? बताओ, मोहम्मद गौरी के साथ कितना जन आया था? गुलाम 4 जन। कौन कौन? कुबाजा, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जला। समझ में आ गया? मस्त क्वेश्चन है, बोलो। हाँ चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, काई लाइकेन
काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? काई, लाइकेन। काई कहाँ जमता है? जहां पे ठंडे प्रदेश होते हैं। ठंडा प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय कहाँ चला आया? टुंड्रा। टुंड्रा। लाइकेन, छोटी झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेशों में। कहाँ पे? टुंड्रा। कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा। टुंड्रा में पाया जाता है। टुंड्रा नहीं जानते हो? रुको, हम करा रहे हैं ना। तुम गधे कैसे बोल रही ऊपर? देख, यह हम लोग का है पृथ्वी। पृथ्वी का ऊपर हिस्सा नॉर्थ पोल, साउथर्न हिस्सा साउथ पोल। ठीक है, जहां पे ठंडा बहुत ज्यादा रहता है उसको हम लोग टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। टुंड्रा, जहां की जलवायु, जहां का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है उसको टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। तो इन सब जगहों पे पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी बहुत ज्यादा होगा, तो उससे जमा होगा काई। क्या जमा हो जाता है? काई। काई मतलब एलगी। एलगी बहुत सारे हो जाते हैं। देखना जहां पे पानी रहता है ना बहुत ज्यादा, जैसे नल कल वगैरह हो गए ना, तो इसके पीछे देखना दीवार रहता है, तो दीवार में छाप मार देगा, तो काई है। लाइकेन, ये सब क्या होता है? काई एलगी के ही क्या है? पदार्थ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टुंड्रा क्षेत्र में कहते हैं। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र। समझ आया? टुंड्रा कहते हैं इसको, टुंड्रा क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण संबंधी करता है? कौन सा? 21 कि 22? कौन सा होगा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कानून बनाया गया है इसमें। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कानून। ये अपनी जान अपने आप से खुद से नहीं ले सकते। हेलमेट पहन के चलिए, ठीक है, हमेशा कागज वगैरह लेकर चलिए। ये आप अपनी मतलब जान खुद से नहीं ले सकते। ये इसमें बताया गया है, नागरिकों को बताया गया है। नेक्स्ट, विश्व 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 प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कथन का विचार कीजिए। 30 वर्ष से कम आयु के बच्चों और युवाओं के सूची में लिथुआनिया शीर्ष पर है। लिथुआनिया एक रोग है जो कि शीर्ष पर है। बोलो, शीर्ष पर है। सही है। 30 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी लिथुआनिया होते जा रहा है। एक पोलियो टाइप का होता है लिथुआनिया। ठीक है, 60 वर्ष और उसके आयु वाले के लोगों को डेनमार्क विश्व का सबसे प्रसन्न देश है। हाँ, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों 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 लिथुआनिया को जगह। हाँ हाँ हाँ, हम क्या बोल दिए? लिथुआनिया एक जगह है। 30 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना, युवाओं को सूची में लिथुआनिया में सबसे हैप्पीनेस जगह है। मतलब 30 वर्ष से कम। टाइप ऑफ पोलियोज में भी आता है। ठीक है, बहुत सारे हैं। लिम्फ, लिम्फ जैसे लिम्फ हो गया, तो 60 यहाँ पे भी लिम्फ हो जाता है लिथुआनिया में। देखो, 60 वर्ष के और उनके अधिक बच्चों वाले के लिए डेनमार्क विश्व का सबसे प्रसन्न देश है। डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब प्रसन्नता वाला से देश है। डेनमार्क, थाईलैंड, ये सब। नेक्स्ट, चौथा मैसूर युद्ध और जनरल लॉर्ड मार्निंगटन की अगुवाई वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई हुई थी। किसके बीच? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, लंगोटा तान, सिजाउद्दौला के साथ तो होगा ही नहीं। शेरशाह सूरी 1940 से लेकर 45 तक। इस समय तो अंग्रेज उतना घुसे नहीं थे। सुजाउद्दौला, इसके साथ हुआ था तुम्हारा बक्सर का युद्ध। ठीक है, 3 गो तिलगुट सेना। और औरंगजेब इस समय तक घुस गए थे, लेकिन औरंगजेब इन लोग के मैसूर युद्ध थोड़ी लड़ा था। तो टीपू सुल्तान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया? 18 वर्ष का कर दिया गया। कौन से? 61वां संशोधन 1988। 61वां संशोधन 1988। ठीक है, अरे सर नहीं मारे हैं दादाई कहीं की। सर मारते तो गलती मारते हैं। सबसे गीच इसी में है, सर नहीं मारे हैं, करके रखे हुए हैं। सर मारते ना तो 50 मार देते हैं, लेकिन कोर्ट मरा है। देख देख, 14 को, उसमें से 7वां नंबर छोड़ा है। ठीक है,
दूसरा कोई का आईडी है। देख रही है, आज हम तार लगाए हैं, जिसमें तार लगा रहता है वो मेरा मारा हुआ रहता है, और उसमें एक तो गलती निकल। चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पतन कहाँ स्थित है। पतन मतलब क्या होता है, इंग्लिश में देखो पॉट, हाँ पॉट, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा संघाई, चाइना में संघाई, चाइना का संघाई, ठीक है, चाइना का संघाई, विश्व का सबसे बड़ा संघाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य, हाँ देखना मेरा पर्स में होगा पैसा, पर्स देख उसमें होगा 200 कुछ देना है, 200 रुपए, 199, पर्स में नहीं होगा, दे दे अपने से, हम दे दे रहे फिर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जल मंडलाक्षित क्षेत्र नंदा देवी अवस्थित है। नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है, अरे नंदा देवी जय मंडल, हाँ उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में तो होगा ही नहीं। अब ये तो पढ़ाए थे, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, चूयू, मैकालू मैकालू मैकालू, फिर भी ये लोग ऐसे गलती गलती कर दे रहा है, पढ़ाया हुआ चीज में गलती होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक है। आनंद मठ, नील दर्पण, ये सब क्या है, नील की खेती को लेकर सबसे बेस्ट है, नील की खेती, नील दर्पण जो है ना, नील दर्पण, हाँ तो नील दर्पण में किसके लिए था, नील की खेती, उसके लिए चर्चा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज। बाल गंगाधर तिलक कहां से थे, महाराष्ट्र, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर अमर सोनार बांग्ला, जनगण मन, गीतांजलि, ठीक है, ये सब के लिए फेमस है। पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट, अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल को कौन सा कहते हैं, आम अंगूर में पाया जाने वाला, अंगूर में टाट्रिक, टाट्रिक अम्ल 13 नंबर है ना, कौन सा नंबर है, टाट्रिक अम्ल, टार्क्टिक अम्ल, टार्क्टिक, अंटार्कटिक नहीं, टार्कटिक अम्ल, अंटार्कटिक नहीं रे, टार्कटिक, अंगूर में टार्कटिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए जलता है ना तो बहुत अजब गंध देता है, ठीक है। भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने किया था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन, 1905, 1905, लॉर्ड कर्जन 1905, 20 जुलाई 1905, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया 1911 में। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911, लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय, कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, समझ गया, पैसा भेज दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, महावीर जैन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन, सब गलती गलती करते हैं। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाए तो वस्तु एक डैश होनी चाहिए, वस्तु एक डैश होनी चाहिए, कौन सा होना चाहिए, बताइए कौन सा होना चाहिए, 16 का सी लेंस, 16 का सी लेंस, 16 का सी लेंस। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला, कौन सा, 73वां संशोधन 1992, 73वां संशोधन 1992, 73 संशोधन शेड्यूल, ठीक है, 1992। नेक्स्ट, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि, सबसे पहले कौन सा, मतलब फर्स्ट स्टेज में रखा गया किसको, कृषि को, ठीक है। सेकेंड स्टेज में मैग्नी वगैरह है, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, ये सब क्या है, फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। आया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया, तब
नेक्स्ट, भारत का संविधान का भारत का कौन सी रूप में वर्णित किया गया है? भारत का कौन सी रूप में वर्णित? राज्यों का संघ है, एक संघीय है, क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट पहले ही में पढ़ाए थे। भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल नंबर 1। बोलो भाग कितने? भागों की संख्या भारतीय संविधान में 22। अनुच्छेद 395। पहला में क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, और 1 से लेकर कितना तक? 4, और 2 से 11, 5 से 11, 2 में क्या? आर्टिकल 2 में राज्यों को मिलाओ, 3 में तोड़ फोड़ करा सकते हैं, जैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश सन 2000, बिहार से झारखंड सन 2000, ठीक है। सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भीम अम्बेडकर, बुद्ध और उसका धम्म। बुद्ध और उनका धर्म अंबेडकर द्वारा लिखी गई है, बी.आर. अंबेडकर। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बुद्ध और उनका धम्म। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा बजाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? नया वर्ष कौन सा? गुड़ी पड़वा। बंगाल में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब बंगाल में नया वर्ष को नव वर्ष या पहला वैशाख। नेक्स्ट, हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास किसने रचा था? आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है? कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है? कौन सा? पारंपरिक ऊर्जा का मतलब, पारंपरिक स्रोत मतलब उसको जलने के बाद ना फिर इस्तेमाल नहीं होगा, राख बन जाएगा। कौन सा? कोयला। भूतापीय ऊर्जा फिर से हो सकती है। सौर ऊर्जा को एक बार खत्म होगा तो फिर से लगा जा सकता है। ज्वार ऊर्जा को जलाना। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री कौन सा नारा दिए थे? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और उस दिन एक दिन बोल रहा था जय किसान जय जवान, नेतवा को था हम लोग का इधर, ठीक है। जय किसान जय जवान, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। दूसरे प्रधानमंत्री, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रत्येक राज्य के लिए 17 एसडीजी शामिल है। निम्नलिखित में से किसे उस सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है? बेरोजगारी में कमी। नीति आयोग में देखो इसको ही नहीं लिया गया है। बेरोजगारी में कमी को नहीं लिया गया है। और नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उसी को देखो नहीं लिया है, बेरोजगारी में कमी। यानी कि कहीं पर भी बेरोजगारी में कमी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन सभी जगह कमी है। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में किस से है? उड़ीसा। हीराकुंड उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट, चौरी चौरी घटना, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन में शामिल हुई थी? चंपारण, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसमें हुआ था? हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कभी नहीं दे, हम तुम्हारे असहयोग आंदोलन नहीं देंगे। इसी समय क्या हुआ था? नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग करना किसी से, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब तुम हमारे को बड़े ही जेल में डाल दो लेकिन हम तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपकी आज्ञा को अवज्ञा कर देंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, किसी का सहयोग मत करो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। चौरा चौरी की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922, चौरा चौरी की घटना। इसी के कारण तो पकड़ के लेके चल गए थे गांधी जी को, समझा? पहला मॉडर्न में पढ़ाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्षेपण को कौन सा योग होता है? कौन सा? 90 डिग्री। प्रक्षेपण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। 45 + 45। ऊर्ध्वाधर परम प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रशिक्षण क्या होता है? ये देखो,
ये जो होता है ना कोण, मैक्सिमम रेंज, इसको साइन थीटा कॉन थीटा पे डाल दिया जाता है, साइन थीटा पे, ठीक है। प्रोजेक्ट निकालने के लिए ये, अरे जो इकोनॉमिक्स में होते हैं ना कि किसका डाउन हुआ है, किसका कम हुआ है, कब रेट ऊपर हुआ है, कब रेट नीचे गया है, उस रेट को निकालने के लिए। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं प्रक्षेपण कोण, ठीक है। इंग्लिश में क्या दिया है, प्रोजेक्टाइल, उसी में प्रोजेक्ट निर्धारित होता है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था, भारत में बाघ परियोजना, भारत में बाघ परियोजना 30 का कितना है, 30 का 73 में बाघ परियोजना कि बाघों को बचाया जाए। 1993 में क्या हुआ, नहीं है। भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्र कहां कहां पर है, नागार्जुन, श्री सैलम, नवदफा, मानस, मानस सबसे बड़ा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, असम में, परम्बिकुलम, कान्हा, पेंच और वाल्मीकि, ठीक है, पेंच और वाल्मीकि। नेक्स्ट देखो, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। चूना पत्थर किसका है, चूना पत्थर सीमेंट का है, सीमेंट उद्योग, हाँ, चूना पत्थर सीमेंट का उद्योग है, चूना पत्थर सीमेंट का। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना पढ़ाए थे, क्रीट, इसका कितना टेम्परेचर होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस, और ऐसे नहीं रहेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब क्या लगेगा, जब ये क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, जब कोरोना लगता है, मतलब कि जब कोरोना कब लगता है, जब उसका ब्लैक स्पॉट नहीं, अरे ग्रहण लगता है, जब ग्रहण लगता है तब 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जब ग्रहण लगता है तब 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, और जब नहीं लगता है तब 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कोरोना, उसमें क्रीट दिखाई देता है, कोरोना रेडियोटा। वर्ष 1881 में केसरी नामक, किसने लिखा था केसरी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, केसरी। इनमें से कौन सा रक्त स्कंद में सहायक है, विटामिन के, ठीक है, रक्त को थक्का बनाएगा, विटामिन के, रक्त को थक्का बनाता है विटामिन के। और थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट, प्लेटलेट के अंदर, ठीक है। और कौन सा बाहर निकलने पे जमा देता है, बाहर निकलने पे जमा देता है, खून अगर कट गया उसके बाद, कौन सा, भुला गया। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है, किससे, सारंगी, बी नंबर ऑप्शन, सारंगी, सारंगी, सारंगी नहीं आता, गिटार टाइप का होता है, गिटार टाइप का होता है सारंगी। दिया है, नहीं दिया है, बोलो तो, बिस्मिल्लाह खान सनाई, अली अहमद हुसैन सनाई, ठीक है। बांसुरी से टी.आर. महालिंगम, इसको बहुत ज्यादा पूछता है, टी.आर. महालिंगम को, ठीक है। सारंगी से और भी है, तंजावुर वैद्यनाथ अय्यर, पालघाट मणि अय्यर। सारंगी नहीं देखी है ये लोग, सारंगी दिखा देगा, रुको सारंगी दिखाते हैं। नारंगी, सारंगी, टन टन टन, चलो ये सारंगी है, यहाँ पे रख के, छोटका वाला जो होता है ना ऐसे रख, इसको वीणा बोलते हैं, इसको वीणा बोलते हैं, चायपत्ती का अडवा में वो संतूर होता है, संतूर, संतूर, संतूर। मम्मी आप इतना सुंदर कैसे दिखाई दे रही हैं, संतूर का कमाल है। चलो देखो, ये कौन है, सारंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30,
समझ गया। अब राष्ट्रपति के लिए याद रखना 25, 30, 35। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस द्रव गैसीय रूप में मौजूद होता है? अधातु। ठीक है, कौन सा ठोस द्रव और गैसीय रूप में मौजूद होता है? अधातु। पंचवर्षीय योजना हरोड़। साधु लेके घूमते हैं लोग। हाँ, साधुआ लेके घूमता है, टिंग 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 ऐसे लेके घूमता है ना। मनोभिच्छा मिली हो। कितना नंबर था ये? 38 नंबर ना? 38 नंबर है। डैश पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय में पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है? पाट मित्रों। कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय डी, पाट मंत्रालय डी। भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 6 कौन कौन सा? देखो, हम आज 4 को पढ़ाए थे। उत्तर का विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र, पठार और तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। एक है पठार, ये आगे बताते हैं आप लोग। पठार तो हिले प्लेटूज। ठीक है, भारतीय रेगिस्तान जिसमें रन ऑफ कच्छ आ जाता है, और भारत का मरुस्थल, भारत का रेगिस्तान का मरुस्थल। ठीक है, तटीय मैदान तो हो ही गया था। और एगो द्वीप, द्वीप में अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप। समझ में आया? ये तो आगे पढ़ाई में करते हैं। 4 को तो मेन मेन पढ़ते ना पहले, नहीं समझ में आया? 4 को तो देखो, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, मैदान, प्लेटूज, तटीय क्षेत्र, और ये वाला तुम्हारा हो गया, ये द्वीप हो गए, तटीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे डेजर्ट हो गया। ठीक है, डेजर्ट होगी। समझ में आई? तो ऐसे अगर पूछेगा तो आप लोग कैसे मेन में बोलेगा? तो मुख्यतः बोलेगा तो 4। यहाँ पे लेकिन मुख्यतः नहीं बोला है, ध्यान रखना बाबू। यहाँ पे मुख्यतः नहीं बोला है, नॉर्मल बोला है भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र कितने? 6। ठीक है, तो 2 कौन बच गया? और रेगिस्तान बच गया, और एक द्वीप बच गया। रेगिस्तान और द्वीप, जो कि 15,200 बोले थे, द्वीप बढ़ जाएगा। बोल नेक्स्ट। भूकंप तरंगों के उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ, और जिस पर वो स्केल बनाता है उसको रिक्टर स्केल। ठीक है, भूकंप तरंगे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लव तरंगे। लव तरंगे सबसे खतरनाक होती है। 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। लव तरंगे जो होती है वो कौन होती है? 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो समझना 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब पहला कौन सा है? प्राइमरी तरंगे, 6 किलोमीटर पर सेकेंड। प्राइमरी तरंगे होती है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंडरी तरंगे होती है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? तो सबसे खतरनाक कौन हो जाएगा? सबसे खतरनाक एल तरंगे, लव तरंगे। इसका खोज किया था HD लव ने। सब पढ़ाए हैं बबनी, लेकिन तुम लोग ध्यान दे रहे हैं दूसरे जगह। इससे सोच ले कि अलग अलग भी बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों के द्विपक्षीय रूपों में झुलसने में सहमत हुए। कलकत्ता, शिमला, लखनऊ, आगरा। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। शिमला समझौता, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। शिमला समझौता। श्वसन तंत्र का उपयोग का पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा केंद्रक सूत्रकर्णिका, कितना नंबर है ये? श्वसन तंत्र का उपयोग का पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? अरे ऊर्जा का उत्पादन कौन करेगा? ऊर्जा बनाता है। केंद्र सूत्रकर्णिका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है ऊर्जा? तुम्हारे अंदर को ऊर्जा कौन बनाता है?
तुम्हारे अंदर ऊर्जा कौन बनाता है? मानव के अंदर सही बसो 38 एटीपी कौन बनाता है? तो उसी से ना ऊर्जा बनता है, पावर। तो पेड़ों के अंदर भी तो सेम है। जब हम प्लांट थ्योरी पढ़ा रहे थे, प्लांट नहीं पढ़ाए ना अभी तक, तो जब पहला बार बताए थे कि उसमें अंदर होता है केवल लवक, हम लोग से उनमें केवल अलग है प्लास्टिड, और कुछ अलग नहीं है, बाकी सब सेम है। जैसे हम लोग का प्रोटीन बनाता है, उसके अंदर भी वही प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम। हम लोग में जैसे माइट्रोकांड्रिया क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। उसी तरह उसके अंदर भी माइट्रोकांड्रिया क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। समझ में आया? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? कि पाक जल डब्लू मध्य पक्का 10 लीटर जल पक्का। आवाज आवाज सही बोली है। मन्नार की खाड़ी तो अलग है, मन्नार की खाड़ी, पाक जल डब्लू मध्य, श्रीलंका और भारत। ठीक है, नेक्स्ट। लोकटक झील जो विश्व के एकमात्र तैरती हुई झील है, इस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किसमें है? हरियाणा में है, मणिपुर। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर, एकमात्र विश्व की तैरती हुई झील है। उसमें जाओगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि पानिया एकदम साफा है और ऊपर की तरफ दिखाई देगा, एकदम साफा है पानी। वो झील में ना पानी एकदम साफा है, अंदर जाओगे ना तो ऊपर का हिस्सा एकदम आराम से दिखाई देगा और नीचे में पानी पत्थर सब दिखाई देगा, मछली वछली सब। मणिपुर में लोकटक। हाँ, तुमको दिखाइए देते हैं, तुम भी लोग का याद रखेगा। लोकटक लेक, ये देखो, ये देखो पानी बहुत साफा है, कचरा नहीं है, अगल बगल पूरा ये जमा हुआ है, काई टाइप का जमा हुआ है, वो घर भी बना है उसके बगल में। ये पानी में कचरा नहीं है, एलगी टाइप का जैसे नहीं उग जाता है, ये झील झील है, अगल बगल एलगी टाइप का उग गया है, ये एलगीज है। तैरता हुआ इसलिए बोल रहे ना कि इसको दूर से देखने में ना लगता है कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, पहाड़ों पे है ना, मणिपुर कहाँ है? पहाड़ी इलाका है। देख लिया बाबू। मतलब कि तुम लोग लोकटक झील वगैरह नहीं मार के देख सकते, भी दिखाना पड़ता है। ये क्या हो गया? कितना नंबर था? स्टार्ट होगा 45 हो गया। लोकटक लेक, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। खारे पानी की झील उड़ीसा झील, चिल्का लेक। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। पक्का? नागालैंड, नागालैंड। कर्नाटक में कॉफी की खेती सबसे ज्यादा होती है। बिहार में जौ, गेहूं, चना, मसाले की खेती केरल। कर्नाटक में कॉफी की खेती, मसालों की खेती केरल में, नागालैंड में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश फ्रांस हो गया। ही तो तू लोग गधे लोग, ये लोग का चक्कर में गलती हो जा रहा है। सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश जैसे है फ्रांस। देख, सबसे ज्यादा समय मानक समय किसमें? यूटीसी में, इसमें माना गया है, फ्रांस में माना गया है। फ्रांस इधर है सर में, 11 को समय क्षेत्र है। रूस में 11 क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका में 2 गो, भारत में केवल 1 समय क्षेत्र है, जिसको समय क्षेत्र मतलब जीएमटी,
मतलब हर एक जगह अलग अलग। हाँ अलग अलग टाइम है, 5.5 घंटा हम लोग का है जीएमटी पे, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी में भी, ठीक है। और तुम्हारा टाइम्स के अलावा जैसे समय क्षेत्र जो होता है ना, कौन कौन समय पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एरियाज कौन कौन से हैं, उसी को हम लोग समय क्षेत्र कहते हैं, कहाँ कहाँ पर। जैसे कानूनी, वाणिज्यिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक समान मानक समय दिया गया है। समय क्षेत्र और देशों उनके उपभागों की सीमाओं का पालन करता है। फ्रांस में विदेशी क्षेत्रों में कुल 13 को समय क्षेत्र है, 13 को, ठीक है, 13 को समय क्षेत्र है, इसीलिए फ्रांस सबसे आगे है। देखा, इसको बोलते हैं पौआ आईपीएल का। देख जो जीता है उसको 20 करोड़ मिला है, आई खरीदाया था 24 करोड़। बाप रे बाप, काम किया सर, काम किया, कितना अच्छा धुनाया था, ये भी नहीं देखा था। सर लास्ट में अच्छा खेल दिया, क्योंकि लास्ट आईपीएल था, मिचेल स्टार्क का लास्ट आईपीएल है ना, अभी और खेलेगा, हो गया खत्म ना। और वो है कोट हो रे, ओहो 943। लिंगानुपात कितना है जनगणना के अनुसार, भारत का लिंगानुपात 943। लिंगानुपात मतलब आ सकता है, कांस्टेबल में जरूर आएगा। सर आ रहे एकदम नहीं आएगा मतलब क्या, आइए करेगा। कल 50 तो क्वेश्चन सुनेंगे। ओ हाँ वो वाला तो ना, आंसर सही दिए थे, ठीक है कल सुन लेंगे। जय हिंद। इसका समझाया जाएगा, टेंशन क्या कर रही है। मतलब उसमें जो दिया गया है ना, मतलब उसका आलादा आलादा एक एक क्लास कराना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले ये सब